आप सबों को जय मसीह की। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व पहला रविवार है, यानी कि आज खजूर का रविवार है, पाम संडे है। और आज की आराधना का हमारा प्रस्तावित विषय है प्रभु यीशु मसीह विजय उल्लास के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और समस्त संसार की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। बाइबल हमें लूका रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय की 38वीं आयत में बताती है। बाइबल यूँ कहती है, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। आराधना की पुस्तक पृष्ठ संख्या 119 उसका भाग 3। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके साथ भी हो। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग एक राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान है, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। हे पवित्र परमेश्वर, पवित्र और सामर्थी, पवित्र और अविनाशी, हम पर दया कीजिए। आज मैं और आप जानते हैं कि खजूर का रविवार है। एक तरह से मेरे और आपके लिए ये वो दिन है जिस दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो हैं यरूशलेम में दाखिल हुए, और एक दुख का समय है क्योंकि हम जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक खुशी की बात इसमें यह भी है कि प्रभु यीशु मसीह यदि इस क्रूस की राह पर नहीं चलते तो आज मैं और आप जीवित नहीं पाए जाते। हम उस अनंत आग में जल रहे होते जो पाप की आग है जिसमें हम जल रहे होते। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं जो इस क्रूस की राह पर चला, यरूशलेम में वो दाखिल हुआ, और उसी घटना को याद करते हुए हम आज ये खजूर का रविवार बनाते हैं, पाम संडे बनाते हैं। इसके बारे में हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गाँव में जाओ और उसमें पहुँचते एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्या करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कोई कहने लगे, ये क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम में आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होशन्ना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा।
आए उसके चरणों में, संगीत गा के खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें, वही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सदा सदा, पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। आज की विशेष प्रार्थना पृष्ठ संख्या 221 आराधना की पुस्तक। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर और शाश्वत परमेश्वर, आपने मानव जाति के प्रति अपने संवेदनशील प्रेम के कारण अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और क्रूस पर अपना प्राण दे। हम पर दया कीजिए और हमें यह वर दीजिए कि हम उनकी महान दीनता के उदाहरण का अनुसरण करें और उनके महिमामय पुनरुत्थान में संभागी हो। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का उत्तरवादी पाठ लिया गया है भजन संहिता 89 19 से 22 आयत, 34 से 39 आयत और 49 और 50 आयत। आप कृपया उत्तर दें। हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही? एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बात की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उसे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। एक बार मैं अपनी पवित्रता की शपथ खा चुका हूं। मैं दाऊद को कभी धोखा ना दूंगा। उसका वंश सर्वदा रहेगा और उसकी राजगद्दी सूर्य की नाई मेरे सम्मुख ठहरी रहेगी। वह चंद्रमा की नाई और आकाश मंडल के विश्वास योग्य साक्षी की नाई सदा बना रहेगा। तो भी तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे ताज दिया और उस पर अति क्रोध किया है। तू अपने दास के साथ की वाचा से गिनाया और उसके मुकुट की भूमि पर गिराकर अशुद्ध किया है। हे प्रभु, तेरी प्राचीन काल की करुणा कहाँ रही, जिसके विषय में तूने अपनी सच्चाई की शपथ दाऊद से खाई थी? हे प्रभु, अपने दासों की नामधराई की सुधि कर। मैं तो सामर्थी जातियों का बोझ लिए रहता हूं। तेरे उन शत्रुओं ने तो हे यहोवा तेरे अभिषिक्त के पीछे पड़कर उसकी नामधराई की है। यहोवा सर्वदा धन्य रहेगा। आमीन, फिर आमीन।
प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदि में हुई अब है अब सदा रहेगी, युग युग। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का पहला पाठ लिया गया है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 52वां अध्याय और उसकी 13 से लेके 15 आयत तक, और 53वां अध्याय और 1 से लेके 12 आयत तक। इसमें इस प्रकार लिखा है, देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वो ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहाँ तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा जान ना पड़ता था, और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी। वैसे ही वह बहुत सी जातियों को पवित्र करेगा, और उसको देखकर राजा शांत रहेंगे, क्योंकि वे ऐसी बात देखेंगे जिसका वर्णन उनके सुनने में भी कभी नहीं आया, और ऐसी बात उनकी समझ में आएगी जो उन्होंने अभी तक सुनी भी नहीं थी। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और एक ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो अभी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसको ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया, और उसके मुंह से कभी छल की कोई बात भी नहीं निकली थी। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा, और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो अभी उसने बहुतेरों के पाप का बोझ उठा लिया, और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज का दूसरा पाठ लिया गया है इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां पद पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। इब्रानियों की पुस्तक, उसका 5वां पद पहली आयत से लेकर 10वीं आयत तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से लिया जाता है, और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप के बलि चढ़ाया करे। वह अज्ञानियों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वह आप भी निर्बलता से घिरा है। इसीलिए
उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे ही अपने लिए भी पाप बलि चढ़ाया करे। यह आदर का पद कोई अपने आप नहीं ले सकता जब तक कि हारून के समान परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने के लिए बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उसको उसी ने दी जिसने उससे कहा था, तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे उत्पन्न किया है। इसी प्रकार वह दूसरी जगह भी ये कहता है, तू मलिकिसिदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्दों से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञाएं माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञाएं मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया, और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदेक के रीति पर महायाजक का पद मिला। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर यहोवा आशीष दे। आमीन। आज का सुसमाचार पाठ लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 15वां अध्याय और 1 से लेके 39 आयत तक। और भोर होते ही तुरंत महायाजकों, पुरनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है। और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख के तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पिलातुस को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। और वह उस पर्व में किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। और बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। और भीड़ ऊपर जाकर उसे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया वैसे ही कर। पिलातुस ने उनको ये उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वो जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। ये सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गए जो प्रेटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सर पर रखा, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार। और वे उसके सर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। और जब वे उसका ठट्ठा कर चुके तो उस पर से बैंजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और सिकंदर और रूफस का पिता शिमोन नाम एक
कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था इधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले, और वे उसे गुलगुता नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए और उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिलता है उन्हें बांट लिया। और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया, और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर, एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब धर्मशास्त्र का ये वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर उतर आए और हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई इलोई लामा शबक्तनी, जिसका अर्थ ये है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और पास खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, देखो ये एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर इस स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देख कि एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। आइए परहित निवेदन में जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मज़दूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार
में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए। हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसके परिषदों तथा अगुवे, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य पीसी सिंह, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य श्री धर्माराज और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन श्री जोसेफ, हमारे धर्माचार्य वारिस मसीह, हमारे पुरोहित टिमोथी शॉ, पादरी जय कुमार और हमारे ले रीडर आशीष अनुराग, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, आइए एक साथ बोलें, हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हे हमारे बाप, जैसे आसमान में पूरी होती है, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। हे हमारे हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है। हे हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते हैं, उस तरह ही अपराध को माफ कर दे। हे हमारे बाप, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, हमको आजमाइशों में जाने तू ना दे, बल्कि बुराई से बचा, अपनी राह पर चला। हे हमारे बाप, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुदरत, क्योंकि आसमानी बादशाह और कुदरत, ज़र और ज़मीं का जलाल है, हमेशा हो तेरा तेरा। आमीन आमीन आमीन।
पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वे हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसीलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वे आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम शांति अभिवादन के लिए हम लोग जाएंगे। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं और हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा एक ही देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्य में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। धन्य है प्रभु के नाम से है आता, हम गाए चिल्लाए हो सन्ना। तू स्वर्ग छोड़कर हमको बचाने आया, हम गाए चिल्लाए हो सन्ना। तू धन्य है प्रभु के नाम से है आता, हम गाए चिल्लाए हो सन्ना। तू स्वर्ग छोड़कर हमको बचाने आया, हम गाए चिल्लाए हो सन्ना। यीशु तू धन्य है, तू महान है, राजाओं का राजा है तू। हम गाए हो सन्ना, तू राज कर सदा।
हम तैयार करते दिल और तुझको पुकारते, हम गाए चिल्लाए होसन्ना, तू ही राज कर हमारे दिल में। हम गाए चिल्लाए होसन्ना, हम तैयार करते दिल और तुझको पुकारते, हम गाए चिल्लाए होसन्ना, तू ही राज कर हमारे दिल में। हम गाए चिल्लाए होसन्ना, यीशु तू धन्य है, तू महान है, राजाओं का राजा है तू। हम गाए होसन्ना, तू राज कर सदा, तू धन्य है, प्रभु के नाम से है आता। हम गाए चिल्लाए होसन्ना, तू स्वर्ग छोड़कर हमको बचाने आया। हम गाए चिल्लाए होसन्ना, तू धन्य है, प्रभु के नाम से है आता। हम गाए चिल्लाए होसन्ना, तू स्वर्ग छोड़कर हमको बचाने आया। हम गाए चिल्लाए होसन्ना, यीशु तू धन्य है, तू महान है, राजाओं का राजा है तू। हम गाए होसन्ना, तू राज कर सदा। आइए इससे पहले हम वचन में चलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए, जब प्रभु जी आप यरूशलेम में दाखिल हुए, ताकि प्रभु जी आप हम सब के लिए अपने प्राण दें, उस महान योजना को पूरा करें जो इस संसार को बचाने के लिए पिता के द्वारा बनाई गई थी। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं उस बलिदान के लिए जो आपने हम सब के लिए दिया। जब हम वचन पर मनन करते हैं, आप हम सब के साथ होना, अपनी आत्मा का दान देना, ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें और अपने जीवन में अपनाने वाले हो सकें। आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जैसा कि हम लोग जानते हैं, पुनरुत्थान पर्व के पूर्व पहला रविवार है, जो कि पाम संडे या खजूर का रविवार हम लोग मनाते हैं। और आज जो हमारा विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह विजय उल्लास के साथ यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और समस्त संसार की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। लेंट के जब हम डेज में आते हैं, दिनों में चल रहे हैं, तो हम करीब करीब बिल्कुल अंत में आ गए हैं। और ये आज का जो रविवार होता है, बड़ा विशेष रविवार होता है। हम लोग सब जानते हैं कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह जो है एक गधी के बच्चे के ऊपर सवारी करके यरूशलेम में दाखिल हुए थे। और लोगों ने अपने कपड़े जो थे, जैसे कि हमने अभी वचन में भी पढ़ा है नए नियम में, कि अपने कपड़े सड़कों पर बिछा दिए थे और खजूर की डालियाँ लिए हुए उसका स्वागत किया था। और अगर हम उसको ध्यान से देखते हैं तो एक बड़ी भीड़ है जो बिल्कुल जैसे दीवानी सी हो गई है, या आप उर्दू का इंग्लिश में वर्ड आता है इन्फैचुएशन, एक इन्फैचुएशन है, या जुनून इश्क जिसको कह सकते हैं उर्दू में, या दीवानापन है, या एक सम्मोह है जो लोगों में वहाँ नज़र आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कोई बहुत बड़ा पॉप स्टार है, जैसे माइकल जैक्सन है, या बहुत बड़ा कलाकार है, फिल्मी कलाकार है जो वहाँ दाखिल हो रहा है। और लोग क्या कर रहे हैं, अपने कपड़े जो हैं वो सड़कों पर बिखरा रहे हैं और खजूर की डालियाँ हाथ में लिए हुए हैं, अपने खेतों से लेके आए हैं और उसके सामने चिल्ला रहे, होशन्ना चिल्ला रहे हैं, होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम में आता है। और अब एक तरह की पार्टी सी हो रही है, बड़ा जुलूस सा हो रहा है, पार्टी सी हो रही है। और वैसे भी फसह का पर्व था, तो सारी गलियां, सारी सड़कें जो थी वो लोगों से भरी हुई थी। और प्रभु यीशु मसीह जो था वहाँ का मुख्य आकर्षण बन गया था, वो स्टार ऑफ द शो हो रहा था वहाँ पर। और राजा था, आने वाला राजा था जो दाऊद की गद्दी पर बैठेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, राजा आ गया है। लोग ये सोच रहे थे, बड़े मगन हो रखे थे लोग, बड़ी भीड़ थी। भीड़ हम जानते हैं भीड़ कैसी होती है, भाव विभोर हो रखे थे लोग। एक बड़ी अजीब सी एक फीलिंग थी लोगों के अंदर, बड़े खुश हो रहे थे जी। उसी तरह अपने कपड़े रोड पे बिखरा रहे थे और लग भी नहीं रहा था कि अपने कपड़े जाके अब वो धोएंगे। और बड़ा अजीब सा भावनात्मक सा माहौल वहाँ पर हो रखा था, क्योंकि कोई ऐसे ही खजूर की डालियाँ लिए हुए आके नहीं खड़े हो जाते और चिल्लाने लग जाते हैं होशन्ना। और जो चिल्ला रहे थे होशन्ना जो है वो इब्रानी जो शब्द है उसका मतलब है कि परमेश्वर को वो लोग महिमा दे रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर ही अपने लोगों को बचाएगा और अभी बचाएगा, तुरंत बचाएगा। होशन्ना इसलिए चिल्ला रहे थे। अगर हम ये पॉप स्टार या रॉक स्टार या किसी कलाकार की ही इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हैं तो हम पाते हैं कि होता क्या है।
जब ये लोग ऐसे लोग जब दाखिल होते हैं भीड़ के अंदर, तो भीड़ जो होती है वो एक तरह से पागल सी हो जाती है, लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग रोने से लग जाते हैं। माइकल जैक्सन का अगर हम करियर जानते हैं, उदाहरण ले रहा हूँ मैं, कि माइकल जैक्सन जब कहीं भी शो करने जाते थे तो लोग जो थे लोग पागल हो जाते थे, दीवानों जैसे हो जाते थे, और लोग बेहोश हो के गिरने लग जाते थे। और लोग क्या करते थे, अपने हाथों में टैटू बनवाते थे, लिखवा लेते थे और उस पर लिखते थे आई लव माइकल जैक्सन, आई विल लिव फॉर एवर, आई विल लव माइकल जैक्सन फॉर एवर। और ये जो फॉर एवर या हमेशा की हम बात करते हैं, क्या ये बात सही है? आज जब मैं और आप पाम संडे बनाते हैं, खजूर का रविवार बनाते हैं, ये जो भीड़ थी साथ में, ये एक तरह से दे फेल इन लव विद जीसस, वो पहली नज़र का पहला प्यार जो था वो प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका हो गया था, और वो उसके चाहने वाले अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। बट एक तरह का बड़ा इन्फैचुएशन था, वो जुनून इश्क था, वो एक तरह का दिखावा सा था। और वो एक रियल लव जो होता है, जो असली प्रेम होता है, उससे फर्क था। असली प्रेम क्या होता है? वो तो नियमित होता है। असली प्रेम होता है वो तो स्थिर होता है, वो स्थायी होता है, वो बिना किसी शर्त के होता है। वो ऐसा नहीं होता कि वो आज है और कल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम इन्फैचुएशन की बात करते हैं, ये दीवानापन जो अजीब सा होता है, जिसका कोई आधार नहीं होता है, उसका क्या आधार होता है? वो तो बिल्कुल भावनात्मक होता है। वो तो एक झूले की तरह होता है, जो आपने देखा होगा अम्यूजमेंट पार्क में जो ऐसे चलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग रोलर कोस्टर कहते हैं, उसकी तरह होता है। बहुत जोश होता है शुरू में इस प्रेम में, और मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन होता क्या, वो थोड़े समय का होता है। इस भीड़ का जो प्रेम था प्रभु यीशु मसीह के साथ, वो बहुत थोड़े समय था। और हुआ क्या, ये जो राइड थी, ये रोलर कोस्टर की राइड होती है, अगर आपने कभी ली हो तो अचानक से आके रुक जाती है, ये अचानक से आके रुक जाती है। और ये जो प्रेम लोगों का इन कलाकारों और पॉप स्टार्स के लिए होता है, ये बड़ा सुपरफिशियल होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं, बड़ा कच्चा होता है, ऊपरी होता है, छिछला होता है। छिछला मतलब जिसका कोई स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। गायकों और कलाकारों के साथ दुनिया का जो प्रेम होता है वो ऐसा ही होता है। और होता क्या, हम लोग सब जानते हैं, जब ये कलाकार बूढ़े हो जाते हैं या इनका करियर खत्म होने लगता है, यार ये चलने बंद हो जाते हैं, तो हमारा जो प्रेम इनके प्रति होता है वो खत्म हो जाता है, हम इन्हें भूल जाते हैं और हम दूसरे लोगों को चाहने लगते हैं। क्या ये असली प्रेम होता है? ये असली प्रेम नहीं होता। दिस इज नॉट रियल लव। इसमें कुछ रियलिटी होती नहीं है। और यही सबसे बड़ी त्रासदी थी उस समय, 2000 साल पहले जो पाम संडे था, उस दिन की ये थी कि वहां प्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोगों का प्रेम था प्रभु यीशु मसीह के प्रति जो वो दिखा रहे थे, लेकिन वो जो प्रेम था वो सुपरफिशियल था, वो कच्चा था, वो एक दिखावा था, वो एक धुएं की तरह था, वो एक भाप की तरह था, वो एक कोहरे की तरह था जो हवा के साथ उड़ जाता है और पता भी नहीं लगता कहाँ गया। वो उड़ जाता है, क्योंकि उसके अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते में यही भीड़ जो होगी, ये इसी इंसान की बेइज्जती करेगी, इसी से नफरत करेगी, इसको ठट्ठों में उड़ाएगी और आखिर उसमें आके इसे मौत पे उतार देगी, मौत के घाट उतार दे। भीड़ का क्या भरोसा? इस भीड़ का कोई भरोसा नकता। आज मैं और आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या मेरा और आपका प्रेम जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रति कैसा है? क्या वो रियल है कि सुपरफिशियल है? क्या वो असली है कि दिखावा है? क्या होता है कि जब ये प्रेम हमारे साथ रहता है, जब हमारे कार्य हमारे साथ नहीं होते हैं, हमारे जीवनों में जब प्रभु यीशु मसीह मुझे कब ढूंढता है? वो मुझे जब ढूंढता है और वो हम उसे जब मिलते हैं, जब हमारे जीवनों में अच्छा नहीं चल रहा होता है, जब हमारे जीवन में मुसीबतें आ रही होती हैं, जब हम जीवन के चौराहों में आकर खड़े होते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें ढूंढता है और हमें वो पा भी लेता है। और हम कई बार ऐसे मौकाओं पर भी आते हैं अपने जीवन में, इमोशनल हाई जिसको कहते हैं, जज्बाती हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ है वो अच्छी नहीं है, असली नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं है और किसी की कोई वर्थ नहीं है। और फिर हम क्या करते हैं? उस विश्वास को ग्रहण करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में मुझे और आपको मिलता है। हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगते हैं और सोचते हैं हमारी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। अनुग्रह मुझे और आपको मिलता है, अनुग्रह मुफ्त तो मिलता है, बट ये ध्यान रखिए सस्ता नहीं है, बड़ी महंगी और बड़ी कीमत इसकी लिए चुकाई गई है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था, उसको अपनी जान देनी पड़ी इस अनुग्रह के लिए। हमें इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी, लेकिन वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। हम इसको ऐसे नहीं ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा चेला बनना चाहता है वो अपने खुद ही का इनकार करे और प्रतिदिन अपने सलीब उठाकर मेरे पीछे चले। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना ज़रूरी मेरा है विश्वास मेरे लिए। आज पाम संडे के दिन मुझे आपको अपने आप से पूछना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट जो मेरी लाइफ का है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो मेरी लाइफ की है वो मेरा विश्वास है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरा कि मुझे विश्वास दे जाए,
कितनी बार मैं और आप अपने जीवन में इस कीमती उपहार की चिंता नहीं करते। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं और आप वो निर्जन प्रदेश में चले जाते हैं। कितनी बार मैं और आप भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं और मैं किसका हूं। और कितनी बार मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को अपनी पीठ दिखाते हैं, और जब मैं और आप उसको अपनी पीठ दिखाते हैं तो हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जिस गड़बड़ी में हम पड़े रहते हैं, जिस मैस में हम और गंदगी में हम पड़े रहते हैं, वहाँ पे हम संतुष्ट कभी हो ही नहीं पाते हैं। लेकिन मैं और आप जब डटे रहते हैं, अपने विश्वास में डटे रहते हैं, मुश्किलों में, परेशानियों में, बीमारियों में, मौत मिट्टी में, जब हम वो टफ टाइम्स में, मुश्किल जब हम डटे रहते हैं, तो हम एक चीज़ को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस समय मेरे और आपके साथ रहता है। इन सारी चीज़ों में वो मेरे और आपके साथ रहता है, और कोई भी चीज़ मुझसे और आपसे वो अलग होने नहीं देता है। मैं और आप अपनी सेहत को खो सकते हैं, मैं और आप अपनी नौकरी को खो सकते हैं, मैं अपने जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें खो सकता हूँ जिनके बारे में ना मैं बात करना चाहता हूँ और ना मैं सोचना चाहता हूँ। बट मेरे प्रियो, यकीन मानिए, मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं खो सकता, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए मुझे और आपको अपने बुरे समय में भी, दर्द के समय में भी हम उसका शुक्रगुजारी कर सकते हैं। और यही मेरा जो रिश्ता है प्रभु यीशु मसीह के साथ, मेरे जीवन का सबसे अहम पहलू है। इससे पता लगता है कि मैं अपने आप से कैसा व्यवहार करता हूँ। इससे पता लगता है कि अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने साथ के काम करने वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, राह चलते किसी इंसान के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। इट इन्फ्लुएंसेस, वो मेरे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभाव डालता है। जैसा मेरा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, वो मुझे स्वतंत्रता देता है प्रेम करने की। प्रेम सिर्फ अपनों को नहीं, प्रेम अपने दुश्मनों को भी प्रेम करने की वो स्वतंत्रता देता है। मैं आत्मदया से बचता हूँ, सेल्फ पिटी जिसको कहते हैं, वो मुझे स्वतंत्रता देता है कि अपने जीवन में जब आंधी तूफान आते हैं तो मैं शांति को अपने जीवन में महसूस कर सकूं। एक और बड़ा अहम चीज़ है जो इस कहानी से कई बार हम लोग भूल जाते हैं, वो ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को भेजा और बोला कि वहाँ एक गधी का बच्चा मिलेगा जिसके ऊपर किसी ने सवारी ना कही, उसे ले आओ। अगर मैं और आप किसी ऐसे गधी के बच्चे पर बैठने की कोशिश करें या घोड़े पे बैठने की कोशिश करें जिस पे कभी किसी ने सवारी ना करी हो, तो आप यकीन मानिए, और वो भी भीड़ के बीच में जाना है, वो जानवर शांत नहीं रह सकता। वो बिधक जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, वो जो सवार होगा उसको उठा के नीचे फेंक देगा। और पाम संडे का सबसे अच्छा बड़ा मिरेकल ही यही था। सबसे अच्छा मिरेकल यही था कि हालांकि ये इतना बड़ा मिरेकल नहीं है, इतना बड़ा मौजज़ा नहीं है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने एक तूफान को शांत कर दिया था या मृतक को उठा दिया था, बट अपने आप में यह भी एक बहुत बड़ा मौजज़ा था। और वो मौजज़ा ये था कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बेकाबू और एक उपद्रवी जो सिचुएशन है उसको वो आनंददायक, शांत बना सकता है। वो एक खोई हुई और आशाहीन और अंधकार चीज़ को जो है उसमें उजाला ला सकता है। और यही चीज़ मुझे और आपको देखने मिलती है कि उस गधी के बच्चे पे जिस पे कोई नहीं बैठा था, जो बिदक सकता था, प्रभु यीशु मसीह उस पर बैठ करके आराम से यरूशलेम में दाखिल हुआ और लोगों के बीच में से निकल गया। मैं और आप अपने जीवन में कितनी बार ऐसी सवारी करते हैं जीवन में जब हमको लगता है हम फेंक दिए जाएंगे, जीवन की परिस्थितियां मुझे और आपको फेंक देंगी। आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उस वक्त मुझे और आपको अपने आप को याद दिलाना जरूरी है कि जो शांति का राजकुमार है वो मेरे और आपके दिल में वास करता है, और वो देता है जो ये संसार मुझे और आपको दे नहीं सकता। और जब मैं और आप इसको याद करते हैं और जानते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ मेरे और आपकी ज़िंदगी में ये भी बन जाती है। जब लोग चिल्ला रहे थे होशन्ना, शब्द तो सही थे लेकिन वो जो मेन पॉइंट था, जो चीज़ थी, वो उसको मिस कर रहे थे। नोट्स तो सही थे लेकिन म्यूजिक उनके पास नहीं था। उत्साहित थे। यही वो भीड़ थी, उत्साहित थी, लेकिन यही वो भीड़ अगले हफ्ते जब उत्साहित होगी तो गलत चीज़ के लिए उत्साहित हो जाएगी। नोइंग द ट्रूथ इज नॉट द सेम एज डूइंग द ट्रूथ। सच जानने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर चलने में बहुत फर्क होता है। सच जानने में और उसके ऊपर चलने में बहुत फर्क होता है। सेइंग वी लव जीसस, बहुत आसान होता है बोलना कि मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ। उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे जानता हूँ या मैं उसके कहना मान रहा हूँ। पहले एक बड़ा अच्छा चलन चला था जिसमें लोग लिखते थे हॉन्क इफ यू लव जीसस, यानी गाड़ी का हॉर्न बजाइए यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। इससे अच्छा तो ये है हम लिख सकते हैं अपना दशमांश दीजिए, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। गाड़ी का हॉर्न तो कोई मूर्ख भी बजा सकता है,
सेवा कीजिए यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। अपने आप को हलीम कीजिए, हम्बल कीजिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। अपने पड़ोसी से प्रेम कीजिए यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। अपना रोज का सलीब उठाइए यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। पाम संडे जो है, खजूर का रविवार, मुझे एक चीज को याद दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह चुनाव को लेकर आया। ही केम विद अ चॉइस, ऑप्शन को लेके आया। मैं और आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं, भावुक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, रो सकते हैं, हाथ हिला सकते हैं, खजूर की डाली ले सकते हैं, जैसे कलाकारों के लिए करते हैं हम लोग, बड़े बड़े सिंगर्स के लिए करते हैं। और जैसे ही वो हमारे सामने से गुजर जाए तो हम उसे भूल जाएं। या मैं और आप उसके साथ खड़े हो सकते हैं, उसके पीछे चल सकते हैं और उसके साथ उस क्रूस तक मैं और आप चल सकते हैं और उसके साथ खड़े हो सकते हैं। बड़ा आसान है चिल्लाना, होशन्ना होजन्ना होजाना चिल्लाना बड़ा आसान है, लेकिन सेवा करना यकीन मानिए बड़ा मुश्किल है मुश्किल, लेकिन इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है। बाइबल इस बात को बताती है, ये असली है, ये सही है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, हर कोई रोम जाना चाहता है, रोम जाके देखना चाहता है कि कहाँ पे संत जो सेंट पीटर थे वो कहाँ पे जो गाड़े गए हैं, लेकिन कोई उसकी तरह बनना नहीं मांगता है। कितनी अच्छी बात ये कही गई है। पाम संडे जो है वो एक चीज़ को मुझे और आपको बताता है कि प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में आने दें। ये बात मैं और आप कई बार सुन चुके हैं। 11वीं आयत में बड़ी अच्छी बात कहता है, मरकुस 11 उसके 11 में, वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। यरूशलेम में आया और वो मंदिर में आया और उसने चारों तरफ सब वस्तुओं को देखा। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। यदि इसको हम इब्रानी में देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऐसे देखा, इधर उधर देखा और चला गया। बड़ी गहरी नज़रों से उसने पूरे मंदिर को देखा, बड़ी केयरफुल ऑब्जर्वेशन करी उसने। और जो उसने ऑब्जर्वेशन करी उस समय ये पता लगता है उसने ये देख लिया कि मंदिर में क्या क्या हो रहा है। सारी चीज़ें उसके सामने एक्सपोज हो गई, क्योंकि वो अगले दिन क्या करने वाला था ये भी हम जानते हैं। अगले दिन उसने सारी टेबलों को, जो मेज़ें थी वहाँ पे पलटना था। यदि मैं और आप विश्वासी हैं, बाइबल हमको बताती है कि मेरे और आप जो है, मैं और आप परमेश्वर का मंदिर हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरे दिल का राजा है। कितनी व्यक्तिगत बात है। और व्यक्तिगत बात यह भी है कि संसार को बनाने वाला मेरे और आपके दिल में राज्य करता है और मेरे और आपके दिल में रहता है। कि मैं अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोलता हूँ, वो मेरे दिल में शांति लेकर आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें मेरे प्रियो, वो आके उथल पुथल भी करता है, जैसे उसने अगले दिन मंदिर में आके कर दिया। मंदिर को देख के चला गया था। वो शैतान को बाहर भगाता है, वो जितने लेन देन करने वाले तो उनको बाहर भगाता है। वो मेरे और आपको बदलने की पूरी कोशिश करता है, मेरे दिल की सर्जरी करता है, वो शल्य चिकित्सा कर देता है मेरे दिल की। और होता क्या है, उसका नतीजा क्या होता है, मेरा प्रेम जो है वो उसके लिए और बढ़ता जाता है जब मैं उसका हाथ पकड़ के उसके साथ चलता हूं। और जितना मैं उससे प्रेम करता हूं उतना ही मेरे रिश्तों में मिठास होगी, चाहे वो मेरे रिश्ते कहीं के भी क्यों ना हो, वो चाहे मेरे घर वाले हो, चाहे मेरा पड़ोसी हो, चाहे मेरे दुश्मन ही क्यों ना हो। और ये वाला जो प्रेम होता है ना, ये वाला प्रेम नहीं होता जो लोगों का किसी पॉप स्टार के लिए या कलाकार के लिए होता है। वो पूरी जिंदगी भर चलता है, वो अनंत जीवन तक चलता है। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया तो लोगों ने खजूर की डालियों के साथ उसका स्वागत करा, लेकिन उनका जो प्रेम था वो कच्चा था, वो नकली था, वो दिखावा था। लेकिन मैं और आप ऐसा ना करें। मेरा और आपका प्रेम जो है उसके लिए असली होना चाहिए, सही होना चाहिए। ये वो प्रेम है जो क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। ये वो प्रेम है जो शैतान की किसी चाल से बड़ा है, जो मेरे और आपके जीवन में हो सकती है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को ना हरा सकता है और ना कभी उस प्रेम को रोक सकता है। कोई भी मुझे और आपको उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। आज मुझे और आपको अपने आप से पूछना है कि मेरा प्रेम उसके साथ कैसा है। क्या वैसा प्रेम तो नहीं है जो नकली है, छिछला है, या वो प्रेम असली है, ठोस है। प्रभु यीशु मसीह को प्रेम करना कोई ऐसा नहीं है कि जैसा हम किसी पॉप स्टार के हो या किसी कलाकार को प्रेम करते हैं। वो प्रेम कभी अंत नहीं होता है। उसके लिए मैं और आप खतरे मोल लेने के लिए तैयार होते हैं। हाँ, वो मेरे जीवन में थोड़ी असुविधा जरूर लेके आता है, बट वो मुझे बदल देता है। वो ऐसे काम मैं ऐसे काम उस प्रेम में करने लग जाता हूँ जो अपने जीवन में कभी सोचे भी नहीं होते हैं। वो मैं ऐसे लोगों से जुड़ जाता हूँ, मैं ऐसे लोगों की सेवा करने लगता हूँ जिनके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं होता है। वो सीधा चलता है और मुझे क्रूस की राह पर ले जाता है। वो क्रूस की राह मुश्किल जरूर है मेरे प्रियो। आज से क्रूस की राह पे हम चलते हैं, जब हम गुड फ्राइडे और ईस्टर को मनाते हैं। वो क्रूस की राह मेरे प्रियो मुश्किल तो है, लेकिन वो क्रूस की राह ही मुझे जीवन भर के लिए महिमा देगी। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं
आज के दिन आपने हमको इस चीज़ का एहसास दिलाया कि हमारा प्रेम आपके प्रति कैसा है। उस भीड़ की तरह नहीं जो बिल्कुल छिछला है, असली नहीं है, सिर्फ क्षण भर का है। बट हमारा प्रेम प्रभु जी, आप चाहते हैं कि हमारा प्रेम असली हो, स्थायी हो प्रभु जी, बिना किसी शर्त का हो प्रभु जी। हमारी मदद करें, सहायता करें, अपना पवित्र आत्मा का दान हम में से हर एक को दे ताकि हम आपकी बातों को समझ सकें। आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबको अपने आशीष दे, आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का एक लौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पिन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र, सर्वलौकिक और प्रेरितीय कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सब पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। जिंदगी
तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, बना खुशबूदार तेरे समान, बना खुशबूदार तेरे समान। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे दूं मैं